Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गर्व का क्षण। पिछले साल जून में वो अमेरिका की स्टेट यात्रा पर राष्ट्रपति बाइडेन के खास मेहमान थे। सम्मान उनके लिए एक व्यक्तिगत जीत थी, क्योंकि वो वही देश था जिसने कई साल पहले मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। No change meanwhile in the US stand on not giving a visa to Gujarat Chief Minister Narendra Modi. Together we shall demonstrate that democracies matter and democracies deliver. लेकिन क्या मोदी का शानदार स्वागत इस बात का प्रमाण है कि अब पश्चिमी देशों में उनका व्यापक सम्मान किया जाता है? Among the governments of सबसे पहले पश्चिमी सरकारों के बीच वास्तविक मतभेद हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का सभी समर्थन करते हैं, और जब यूरोपीय पार्लियामेंट ने उनके जुलाई में फ्रांस आने के समय प्रस्ताव पास किया, उससे उसकी झलक भी मिली। ये मणिपुर और दूसरी जगहों पर भारत सरकार के खिलाफ निंदा करने वाला एक बहुत ही कड़े शब्दों वाला प्रस्ताव था। और दूसरी बात ये कि उनके लिए समर्थन व्यक्तिगत नहीं है। पश्चिमी देश चीन को संतुलन करने के लिए बेसब्री से एक देश की तलाश में हैं। भले ही मोदी पर उनके समर्थक और विरोधी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। भारत में जल्द ही आम चुनाव होंगे। मोदी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 के चुनावों में शानदार जीत दिलाई थी। उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी को 3 राज्य विधानसभा चुनावों में भी जीत दिलाई है और व्यापक रूप से उनके तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की संभावना। क्या वो अजय हैं? एक ये बात है कि मैं इनविंसिबल हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता है, और दूसरी बात है कि मेरी जिससे लड़ाई है वो कमज़ोर है, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी आगे इसलिए दिख रहे हैं कि उनके सामने उस तरह का कोई चुनौती देने वाला संगठन, राजनीतिक, सामाजिक प्रयास नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी करीब 10 साल से सत्ता में हैं। वो आज भारत के सबसे चर्चित नेता हैं। मोदी हर जगह हैं। प्रधानमंत्री के निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी माने जाते हैं। उनकी भारत जोड़ो पद यात्रा को मोदी को टक्कर देने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। क्या वो मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं? अगर आप राहुल गांधी को देखें तो उनका इंस्टिंक्टिवली उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, मगर वो इंस्टिंक्टिवली उनका कनेक्शन नहीं है देश के। अगर आप नागरिक के साथ देखें तो उनका जो नेचुरल कनेक्शन नहीं है। वो जो बोलते हैं, उनकी भाषा है, उनका जो सोचने का तरीका है, उन्हें कोशिश करनी पड़ती है, और उन्होंने बहुत कोशिश की है। मगर वो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ही पेश आते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे दावों को खारिज करती है और भारत जोड़ो यात्रा को लोगों से उनके जुड़ाव का एक उदाहरण बताती है। मोदी के विरोधी दल संगठित नजर नहीं आते, लेकिन पिछले जुलाई में कई विपक्षी दलों ने मोदी और उनकी सरकार को सामूहिक चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाया, जिसे इंडिया का नाम दिया गया। to see an alternative appearing. एक वैकल्पिक ऑप्शन देखने के लिए आपको सार्वजनिक तौर पर स्पेस की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि यही असली समस्या है। और इसलिए राहुल गांधी को मीडिया परिदृश्य से बचने के लिए एक पदयात्रा का सहारा लेना पड़ रहा है। In fact, circumvent the media scene. मोदी खुद को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने में कैसे कामयाब हुए? चला चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। अच्छा भाषण देना और लोगों को एंगेज करना मोदी की एक बड़ी खूबी मानी जाती है।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जानते हैं कि किसी भी मौके का अपने हित में फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। G20 की भी बात हुई तो ये एक रोटेशन से आप प्रेसिडेंसी आती है, तो उसमें कोई ये नहीं अचीवमेंट नहीं है, वो अपने वक्त पे आपको मिलेगी वो प्रेसिडेंसी, आपको मिली वो, उसके पहले इंडोनेशिया को मिली थी, उसके बाद ब्राज़ील को मिली, मगर उसको आपने कन्वर्ट जो किया एक इवेंट में, इसकी जो समझ है इनकी कि भाई किस तरह का सिंबल कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह का इवेंट को किस तरह से एम्पलीफाई करें, वो समझ उनकी जो है वो बहुत ही डीप है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री हर राष्ट्रीय उपलब्धि का श्रेय खुद ही ले लेते हैं। एक बात स्पष्ट है कि आप अगर दिल्ली में मेट्रो चढ़ेंगे तो आपको सुनाई देगा कि कोई एक श्रीधरन नाम का एक आदमी है जिसने दिल्ली का मेट्रो बनाया है, ठीक है। आज के दिन में अगर उसने दिल्ली का मेट्रो बनाया होता तो हमें पता भी नहीं होता था कि ये आदमी कौन है, क्योंकि हमें बताया जाता था कि ये मोदी ने मेट्रो बनाया है। बहुत साल पहले की बात है, उस रात को एयरपोर्ट से मोदी सार्वजनिक रूप से भावनाएं प्रदर्शित करते रहे हैं, जो उनके कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। सार्वजनिक मंच पर आंसू बहाना मोदी को उनके समर्थकों की नज़र में मानवीय बनाता है और लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। अलग अलग पोशाक और टोपी पहनना लोगों के साथ जुड़ने का एक और साधन माना जाता है। यहाँ तक कि उनके आलोचक भी मानते हैं कि साधारण पार्टी कार्यकर्ता से वैश्विक राजनेता तक की मोदी की राजनीतिक यात्रा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। दर्शन देसाई गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मोदी को तब से जानते हैं जब वो एक साधारण भाजपा नेता थे। उनका कहना है कि अकेले मोदी ही अपनी राजनीतिक करियर को बनाने वाले हैं और उन्होंने खुद ही अपनी यात्रा तय की है और खुद को एक राजनीतिक ब्रांड में बदल लिया है। मोदी जुड़े गारंटी। नरेंद्र मोदी जो है बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं। मुझे 100% पता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक की अपनी जो है जर्नी उन्होंने ऑलरेडी लिख ली होगी कहीं पर। 2002 में मोदी को एक बड़ा झटका लगा जब गोधरा कांड के बाद गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क उठी। इससे उनका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ गया। उन पर हत्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। बाद में भारत की शीर्ष अदालत ने उन्हें उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 2002 दंगों के बाद जो उनकी सरकार के ऊपर या उनके ऊपर जो चारों तरफ से एलिगेशंस आए, चारों तरफ से चार्जेस हुए वगैरह, तो उन्होंने उसको बहुत ही जो है लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए सारी जो बदनामी हो रही थी सरकार की वो सारी उन्होंने कन्वर्ट कर दी कि ये गुजरात के गौरव के ऊपर, गुजरात के गर्व के ऊपर एक अटैक है। दंगों से पहले उन्होंने एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि का प्रचार किया था, लेकिन 2003 से मोदी ने अपनी छवि पर काम करना शुरू कर दिया और खुद को एक विकास पुरुष बताने की कोशिश की। Breathe in these stark and pristine forests. Breathe in a bit of Gujarat. उस छवि को मिटाने की कोशिश की गई पहले अमिताभ बच्चन को लाकर। अमिताभ बच्चन तो देश का सबसे बड़ा स्टार है, वो मेरे साथ खड़े रहने को तैयार है। तो वो जो चीज है वो सोशल मीडिया के द्वारा उस चीज का बहुत बड़ा प्रचार किया गया। उसके बाद रतन टाटा गए, वो भी सोशल मीडिया में दिखाया गया। नारायण मूर्ति गए, वो भी सोशल मीडिया में दिखाया गया। तो उन दिनों में बस ये दिखाना चाहते थे कि भैया ये लोग मेरे साथ खड़े रहने को तैयार है, तो क्या कमी है मैं। अपने मुख्यमंत्री काल से ही मोदी को अक्सर एक आलोचना का सामना करना पड़ा है कि वो मीडिया को साक्षात्कार नहीं देते हैं। इसके विपरीत उन पर मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप को पार्टी ने हमेशा रद्द किया है। लोकल गुजराती प्रेस उनके साथ था और दूसरा गुजरात में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम होती थी, एक आध दो बार कभी हो जाती थी शुरू में हुए, तो बाकी तो सिस्टम तो वही थी। तो मीडिया को बहुत अच्छी तरह यूज़ भी करते थे और आप कह सकते मिसयूज़ भी करते थे और ज़रूरत पड़े तो एब्यूज़ भी कर लेते थे। लेकिन
जो उन्हें चाहिए वो ही आता था मीडिया। 2011 तक मोदी ने खुद को शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उस समय मोदी की इमेज बनाने वालों के सामने चुनौती ये थी कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मटेरियल में कैसे बदला जाए। ट्रेड सीक्रेट इज, आप एक मामूली पॉलिटिशियन से आप स्टेट्समैन कैसे बन सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस। आप चीफ मिनिस्टर अगर स्टेट के होंगे तो आप पॉलिटिशियन ही हैं, आप स्टेट्समैन नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर इस देश का बनना हो और एक स्टेट से आप आए, गुजरात से, और पूरा साउथ है, पूरा ईस्ट है, पूरा वेस्ट है, वो आपको जानता नहीं। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की एक पूरी फौज मौजूद है। दुनिया में किसी भी लीडर या सेलिब्रिटी के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उनसे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। जो सबसे खास स्ट्रैटेजी है मोदी जी की वो है कि ये सिर्फ नेता नहीं है, ये महात्मा है। कि आप इंस्टाग्राम पे है जहां पर फोटोज खींचते लोग के, आप लिंक्डइन पे है जहां पर लोग रेज्यूमे छापते, वहां पे भी मोदी है। आप रेडियो पे आकर लोगों को सीख देते कि कैसे एग्जाम लिया जाए, कैसे स्ट्रेस के साथ डील किया जाए। आप आकर यूट्यूब पे अपने योगा के पोस्ट करते। तो मतलब ये ऐसा नेता है जो सिर्फ नेतागिरी का काम नहीं करते, ये आपको बताएंगे आपको जिंदगी कैसे जीना है। तो ये जो है सोशल मीडिया कर सकता है, जहां तक आप टीवी पे आकर लोगों को सीख नहीं दे सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे आप एक ही वक्त पे 4 अलग अलग आदमी बन सकते हैं। मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीते। राजनीतिक ऑब्जर्वर्स का कहना है कि उनकी सोशल मीडिया रणनीति ने निश्चित रूप से उनकी मदद की। We can't say for sure. हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया के कारण नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम ये अवश्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एक फैक्टर जरूर था, ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत में ये फैक्टर था। हंगरी के ऑबर्न, ब्राजील के बोल्सोनारो की जीत में भी ये एक फैक्टर था। ये एक तरह का रुझान है जो दर्शाता है कि हम अब नेशनल पॉपुलरिज्म की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। मोदी के आलोचकों का मानना है कि उनका एकमात्र बड़ा राजनीतिक ब्रांड होना पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। What is clear to me is that even if he remains very popular, his party is not. मुझे जो साफ दिखता है वो ये कि मोदी भले ही लोकप्रिय हों, उनकी पार्टी नहीं है। बीजेपी इसी तरह का एक ब्रांड बनाने में नाकाम रही है। आज बीजेपी क्या है? ये मोदी है। It's Modi. ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब इंदिरा ने 70 और 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से अपने हित में बदल दिया था, कांग्रेस का काफी नुकसान हुआ था। Well, Congress suffered a lot. शायद बीजेपी उसी राह पर चल रही है। Is following the same trajectory. मोदी के बाद कौन? ये वो सवाल है जिसके बारे में पार्टी जाहिरी तौर पर चिंतित नजर नहीं आती। पार्टी का मुख्य लक्ष्य आगामी आम चुनाव में जीत है। लक्ष्य पूरा करने के लिए भाजपा के लिए मोदी ही पार्टी का सबसे अच्छा दांव है।